आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, यानी सुबह के 4 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मैंने क्या क्या काम किए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा इंशाल्लाह ये व्लॉग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लगभग सुबह के 4 या सवा 4 बजे से। फजर की अजानें हो रही थी और मैं उठ गई थी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग की क्लिप में देखा होगा कि फजर की अजानें हो रही थी और मैं उठ गई थी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डेली का यही रूटीन है। किसी दिन 4 बजे उठती हूँ मैं, किसी दिन 4:30 बजे, वरना तो 5 बजे तो बिल्कुल मैं उठ जाती हूँ। 5 बजे का तो मैं अलार्म लगाती हूँ तो वो मुझे पहले ही बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैं अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ तो वो मुझे फिर पहले ही बंद करना पड़ता है। और आज भी मैं अलार्म से पहले ही उठ गई थी, तो मैंने उठकर सबसे पहले अलार्म बंद किया, वजू की, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने कलाम पाक पढ़ा और कलाम पाक पढ़ने के बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं चली गई थी सहन में, सहन की सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं आज पहले उठ गई थी तो मैंने सोचा सबसे पहले सहन की सफाई कर देती हूँ। सहन की सफाई करने के बाद ही मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि जब एक बार किचन के अंदर आ जाऊँ ना तो फिर किचन का पूरा काम खत्म करके ही किचन से निकलना पड़ता है। और नमाज पढ़ने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, तो मैंने सोचा सबसे पहले सहन की सफाई करती हूँ। अच्छा, सहन की सफाई करने के बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले बच्चों का लंच बनाया। और बच्चों के लंच में आज मैंने दिया है पास्ता बच्चे लेकर गए हैं लंच में। और फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने अंडा ब्रेड बनाया था। और नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपनी बेटी को तैयार किया और फिर बच्चों को नाश्ता कराया। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद बच्चे चले गए थे स्कूल। और फिर मैंने की किचन की सफाई, बर्तन धोए, किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ किया। पूरे किचन की सफाई करने के बाद और फिर मैं आ गई थी पूरे घर की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, थोड़ी सी डस्टिंग भी मैंने की है। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा मैंने दोनों रूम का तो लगा दिया है, अब मैं बरामदे में से लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मेरा सफाई वाला पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी अपना काम करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और कुछ नहीं जाता भाई सब्सक्राइब करने में, कर दिया करें, फ्री में ही तो होता है सब्सक्राइब, कौन से इसमें पैसे देने पड़ते हैं। तो कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब। खैर, पोछा हमारा लगभग पूरे घर का लग ही चुका है और पूरे घर की हमारी सफाई अच्छे से हो चुकी है। और सफाई तो घर की हो चुकी है। अब चलते हैं चले किचन में। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह पूरा घर अच्छे से साफ हो चुका है। और जब पूरे घर की सफाई अच्छे से हो जाए ना तो दिल दिमाग पुरसुकून रहता है और घर के अंदर पॉजिटिव वाइब आती है और काम करने को भी दिल करता है और काम जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। और अभी जितने भी मेरे ये इंडोर प्लांट्स हैं मैं इन सभी को बाहर रखने वाली हूँ, क्योंकि मौसम बारिश वाला हुआ है। और ये सामने 2 गोल्डन प्लांटर रखे हुए हैं, ये वाइट थे, इनके ऊपर छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी। तो मेरे बड़े वाले बेटे ने इनके ऊपर गोल्डन पेंट कर दिया है। ये देखिए ये जो सामने रखे हैं ना 2 गोल्डन कलर के प्लांटर, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं ना। ये वाइट थे तो उसने कहा काफी टाइम से इनको देख देख कर दिल भर गया है, तो मैं अब इनके ऊपर गोल्डन पेंट कर रहा हूँ। अच्छा, सफाई वाला पूरा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में आज मैं बना रही हूँ छोले चावल। छोलों को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है, तो अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। और मसाले में मैंने ली है 2 छोटी छोटी प्याज ली है, 1 टमाटर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और 4 से या 5 से तो मेरे ख्याल से हरी मिर्चें ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि हम हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लाल मिर्चें कम यूज़ करते हैं खाने में। और 1 लहसुन लिया है साबुत। तो इन सभी चीज़ों को साफ़ करके अच्छे से धोकर इनका एक
पेस्ट तैयार कर लूँगी। अच्छा, मसाला तैयार करने के बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया है और कुकर गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले तेल डालूंगी। और तेल डालने के बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। और गरम मसाले में मैं वही डालती हूँ 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्चें और 1 साबुत इलायची। बड़ी वाली इलायची होती है ना, काली वाली, वो डालती हूँ 1 इलायची। और छोलों का मसाला अगर मेरे पास होता है तो मैं डाल देती हूँ, और अगर नहीं होता तो मैं ज्यादा जरूरी भी नहीं समझती। मतलब जब हमने सभी चीजें डाल दी, गरम मसाला भी डाल दिया, तो इतना कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं होता। बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिना छोलों के मसाले के भी। खैर मेरे पास आज तो था, आज मैंने डाला है। और अगर नहीं होता तो बस मैं इसको ऐसे ही बनाती जैसे मैंने मसाले, गरम मसाले डाले हैं और जो सब मसाले डाले हैं, बेसिक मसाले जो हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर मसाला नहीं होता ना और मैं ये जरूरी समझती कि मसाला डालना जरूरी है, तो बस मेरा खाना इसी बात पे रुका रहता कि कोई छोलों का मसाला ला कर देगा और तब मैं खाना बनाऊंगी। और कोई कौन ला कर देगा, बच्चे तो मेरे स्कूल गए हुए हैं। अच्छा, हमारे घर के बराबर में ना एक स्कूल है, तो वहाँ से आपको आवाज़ें आती रहती होंगी। तो देखें यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। एक साइड पर चावल बन रहे हैं और दूसरी साइड पर हमारा मसाला भी भुन चुका है। तो मैं इसमें उबले हुए छोले डाल दूंगी। अच्छा, जब मैंने छोले उबाले थे ना, तो उसी के अंदर मैंने 1 आलू भी उबाल लिया था। छोलों में 1 या 2 आप आलू मैश करके डाल देंगी ना, तो जो छोले की ग्रेवी है वो थिक बनती है। वरना बिना आलू के छोले ऐसे हो जाते हैं जैसे छोले अलग और छोलों का जो पानी है वो अलग हो जाता। तो आलू से बड़ी थिक सी ग्रेवी बनती है। अच्छा, चावल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। छोलों में भी बस 1 सीटी आ जाएगी तो छोले भी तैयार हो जाएंगे। और मैंने हरा धनिया भी कट कर लिया है। और छोलों को मसाले के अंदर डालने के बाद मैंने 1 सीटी लगाई है ताकि मसाले का फ्लेवर छोलों के अंदर आ जाए। और देखिए माशाल्लाह हमारी छोलों की ग्रेवी कितनी थिक सी बनकर तैयार हुई है, एक आलू डालने की वजह से। वरना जब इनका पानी अलग अलग रहता है ना तो ये देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही खाने में अच्छे लगते हैं। और बहुत से लोग थोड़े से छोलों को भी मैश करके डालते हैं इसकी ग्रेवी थिक करने के लिए। अच्छा, बच्चे मेरे आ गए हैं स्कूल से, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली है और बस मैंने उनसे दस्तरखान बिछाने के लिए बोला है, तो वो दस्तरखान बिछा रहे हैं और मैं उनको खाना उतार कर दूंगी और वो खाने को खाने की जगह पर ले जाकर रखेंगे और फिर बस हम खाना खाएंगे। अच्छा, अब ना बच्चे जल्दी आ जाते हैं स्कूल से, क्योंकि जल्दी जाते हैं तो फिर छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। तो पहले मैं बच्चों को खाना खिला दूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अच्छा, बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। खाना खाने के बाद जो खाने के बर्तन थे वो भी मैंने धोकर रख दिए हैं और किचन भी देखे माशाल्लाह बिल्कुल एकदम साफ मैंने कर दी है। और ये देखे मौसम, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज वाली बारिश हो रही थी, लेकिन अब एक भी बूंद बारिश की नहीं है। और इस वाले मौसम में ना बस ऐसी होता है, कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, कभी बहुत तेज धूप हो जाती है, कभी बहुत काले बादल हो जाते हैं, कभी बहुत तेज गर्मी हो जाती है और कभी ठंडक का एहसास होने लगता है। और इन सभी चीजों को देखकर एक चीज याद आती है कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। तो बस अल्लाह ताला हम सबके दिल में भी ये यकीन पैदा कर दे कि हर चीज पर कादिर मेरे रब की जात है। यकीन बनेगा तो ईमान मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा तो दुनिया भी दुरुस्त होगी, आखिरत भी दुरुस्त होगी इंशाल्लाह। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कॉन्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।